यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो हर साल एक नया रेज़ोल्यूशन बनाते हैं, पर उसे पूरा नहीं कर पाते, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसमें आप कुछ ऐसा सीखेंगे, जो आपके जीवन के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। आप हर साल एक संकल्प लेते हैं, एक रेज़ोल्यूशन बनाते हैं और फिर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो जानिए कि ऐसा क्यों होता है? यदि आप थोड़ा-सा अपने गहराई में जाएँगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एक व्यक्ति है जो यह बोलता है कि ये रेज़ोल्यूशन बनना चाहिए, पर दूसरा ही उसी समय एक व्यक्ति होता है जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। तो आप जब भी कोई संकल्प लेते हैं तो आपकी डुअल पर्सनैलिटी या मल्टी पर्सनैलिटीज़ की वजह से जो बाकी का हिस्सा आपका अचेतन मस्तिष्क का या चेतन मस्तिष्क का सपोर्ट नहीं करता, उसकी वजह से आपके रेज़ोल्यूशंस फेल हो जाते हैं। आप कुछ भी संकल्प लें, ऐसे लोगों का संकल्प बहुत मुश्किल से पूरा होगा जिनके अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व मौजूद हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, इंडियन फिलॉसफी में योग का इतना महत्व है। योग मतलब ये कि मन, वचन और कर्म से हमारी पूरी ऊर्जा एक जगह आए और हम उसके बाद कोई संकल्प लें तो वो पूरा होता है। आज हम योग के उस सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में प्रैक्टिस करते थे। अगर आप वो समझ जाएं तो आपको समझ आएगा कि कर्म योगियों को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और चूंकि आप गृहस्थ हैं, चूंकि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चूंकि आप इस जीवन को पूर्णता में जीना चाहते हैं, तो आपको कर्म योगियों के इस सूत्र को समझना चाहिए। इस सूत्र में कहा गया है कि लाइफ इज अ ड्रामा, जीवन एक लीला है। और यदि जीवन एक लीला है तो आप इसमें सिर्फ एक पात्र, एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पर मजेदार बात यह है कि यह कैरेक्टर आप अपना खुद का चयन कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये तय कर सकते हैं कि आप इस कैरेक्टर, इस फिल्म में, इस ड्रामा में, इस प्ले में, इस लीला में आप क्या बनना चाहते हैं, हीरो या विलेन? आप सिर्फ एक साइड कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं या एक कॉमेडियन का रोल प्ले करना चाहते हैं? पहले ये तय कीजिए। फिर ये तय कीजिए कि अगर आपको हीरो बनना है अपनी जिंदगी का, जो कि हर व्यक्ति को बनने का प्रयास करना चाहिए, तो फिर वो हीरो किस कैरेक्टर को प्ले करेगा? क्या वो पुलिस वाला बनेगा? क्या वो टीचर बनेगा? क्या वो एक डॉक्टर बनेगा? क्या वो एक इंजीनियर बनेगा? क्या वो एक बिजनेसमैन बनेगा? वो क्या बनना चाहता है? और उस कैरेक्टर को विजुअलाइज कीजिए। जब आपने उस कैरेक्टर को विजुअलाइज किया तो आप उस कैरेक्टर को जितना डिटेल में लिख सकते हैं लिखिए। उसका उसका वे ऑफ ड्रेसिंग, उसका ऑफिस कैसा होगा, वो किस तरह की जॉब करेगा, वो क्या क्या करेगा, वो सब कुछ आप लिखिए। एंड दैट विल बी योर कंप्लीट कैरेक्टर। जैसे एक स्क्रिप्ट राइटर अपना एक कैरेक्टर डिफाइन करता है, वैसे आप अपना कैरेक्टर डिफाइन करिए और इस कैरेक्टर को जीने का पूरी ईमानदारी से प्रयास कीजिए। जब आप ये करने लगते हैं तो आप यह समझ जाते हैं कि जीवन को जीने का एक बेसिक फॉर्मूला है कि सक्सेस उसको कहते हैं कि आप अपना कैरेक्टर डिफाइन करें, फिर उस कैरेक्टर तक पहुंचने का रास्ता तय करें। हो सकता है कि आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आज के कैरेक्टर में जिंदगी के जिस लेवल पे आप हैं वहां पे और उस कैरेक्टर में थोड़ी दूरी हो, बट आप उसके जैसा सोचना, उसके जैसा फील करना और जो उपलब्ध साधन है उसमें उसके जैसा रहना जब आप शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं,
तो आप धीरे 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 उस कैरेक्टर में उतरने लगते हैं। और जब आप उस कैरेक्टर में उतरने लगते हैं तो मजा ये आता है कि जीवन में सारे लोग जो आपसे मिलेंगे वो आपसे उसी तरह से बिहेव करने लगेंगे। और जब आप उस तरह से लोग जब आपके साथ बिहेव करने लगते हैं तब मजा ये आता है कि आप वो कैरेक्टर हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि अमिताभ बच्चन जब बादशाह खान का रोल करता है तो वो बादशाह खान दिखता है, और जब शहनशाह का रोल करता है तो वह शहनशाह दिखता है, और जब कुली का रोल करता है तो वो कुली दिखता है। वही चीज आप अपने साथ कीजिए, तब लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कभी ऐसा हो जाता है कभी वैसा हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जीवन का एक स्थायी कैरेक्टर तय कर ले। यहां इस कैरेक्टर तक पहुंचने की जो पूरी यात्रा है वही आपकी सफलता और असफलता की यात्रा है। जब आपका कैरेक्टर डिफाइंड होगा तो मजा ये आएगा कि आपकी लाइफ में डेविएशंस कम होंगे। डेविएशंस कम होंगे तो कंफ्यूजन्स कम होंगे, या यूं कहें कि कंफ्यूजन कम होंगे तो डेविएशंस कम होंगे। और जब आपके अंदर कंफ्यूजन्स नहीं है और डेविएशंस नहीं है और आप अपने रास्ते पर सीधे चलते चले जा रहे हैं, तो वही रूल आपके ऊपर लागू होगा जो आपने बचपन में बिल्कुल नर्सरी क्लासेस KG1 KG2 में या किंडरगार्टन में सीखा होगा, और वो यह है कि स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। आप कितना भी स्लो हो जाएं पर सफलता आपकी तय है, क्योंकि आप डेविएट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लोग आपसे उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि समाज आपको वैसे देखने लगा है, क्योंकि पूरी समष्टि ये जानती है कि अब आप इस कैरेक्टर को जी रहे हैं, और इसलिए पूरी समष्टि आपकी उस कैरेक्टर को जीने में मदद करेगी। इसके आगे का सूत्र बताने के पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने क्या अपने लिए कोई कैरेक्टर और फिर उस कैरेक्टर की दिशा तय की है? यदि की है तो लिखकर बताइए इस कमेंट बॉक्स में कि आप क्या बनना चाहते हैं, और यदि नहीं लिखी है तो कब लिख रहे हैं यह बताइए। अब आते हैं हम उस दूसरे सूत्र पे जिसको कृष्ण ने अपने जीवन में पूरी तरह से प्रैक्टिस किया, और हम उनको भगवान श्री कृष्ण या योगेश्वर की उपाधि देते हैं। आप यदि देखें तो योगेश्वर अपने जीवन में बहुत वैरागी नहीं थे। तो जीवन को जीने का एक तरीका तो ये होता है कि हम जीवन की झंझटों में उलझ जाएं और उनसे परेशान होते रहें। वो तरीका तो योगेश्वर ने कभी अपने जीवन में नहीं अपनाया। वो परेशान किसी चीज से नहीं हुए, और पूरे जीवन उनकी जो एंजेलिक स्माइल है उनके चेहरे पर हमेशा बनी रही, चाहे जीवन ने कैसी भी परिस्थितियां उनके सामने लाकर खड़ी कर दी। यही आप भगवान राम के जीवन में देखेंगे तो यही एग्जाम्पल मिलता है कि भगवान राम को वनवास हो गया, भगवान राम की पत्नी को रावण उठा ले गया, और उसके बाद भी उनके जीवन की इक्विनिमिटी, सिरिनिटी, शांतता, स्वभाव की जो गहराई है वो कभी भी कम नहीं हुई। तो ये ऐसा हुआ क्यों और क्या आधार थे इसके, इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक आपने हमेशा बात सुनी होगी कि जीवन को जीना हो तो थोड़ा सा डिटेचमेंट, थोड़ी सी गैप अपने और जीवन के बीच में रखिए। लॉ ऑफ डिटेचमेंट इज समथिंग दैट दीपक चोपड़ा, इवन आई एडमायर हिम अ लॉट, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखी है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में, और उसको हमने सबने प्रैक्टिस किया। अब ये लॉ ऑफ डिटेचमेंट है क्या, पहले इसको समझते हैं, और फिर ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, और फिर ये समझेंगे कि ये इससे बेहतर कुछ है क्या। तो पहले तो लॉ ऑफ डिटेचमेंट ये बताता है कि जीवन में जिस भी चीज में आप इन्वॉल्व हो उससे थोड़ी सी दूरी मानसिक रूप से बनाकर रखें, और जब आप थोड़ी सी उससे दूरी मानसिक रूप से बनाकर रखते हैं तो आप अलग हैं, वो चीज या वो वस्तु अलग है। तो जब आप अपने शरीर से थोड़ी सी दूरी मन में बना लेते हैं और मन से थोड़ी सी दूरी चेतना में बना लेते हैं तो आप सबके दृष्टा हो जाते हैं। ये हुआ लॉ ऑफ डिटैचमेंट को जीने का तरीका।
अब जब इसी को सन्यासी प्रैक्टिस करने जाते हैं या जो नॉर्मल लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उसको वो वैराग्य की परिभाषा देते हैं, और ये वैराग्य जो है ये ही लॉ ऑफ डिटैचमेंट है। पर क्या ये सही तरीका है? तो ये बिल्कुल सही तरीका है, पर कुछ लोगों के लिए ही ये बिल्कुल सही तरीका है। ज्यादातर लोगों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम ने तरीका उपयोग किया वो तरीका ज्यादा सही है, और वो ये है कि आप उसमें मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से उतर जाए। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, पूरी भागीदारी उस हिस्से में जो जीवन ने आज आपको जीने में को दिया है। इसी को आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बोलेंगे, इसी को आप लिविंग इन द मोमेंट बोलेंगे, इसी को आप पावर ऑफ नाउ बोलेंगे। और जब आप पूरी तरह से किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 100% इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तब आप वो स्टेट जिसको टाइमलेसनेस की स्टेट बोलते हैं, आप उसमें आ जाते हैं। और जब आप टाइमलेसनेस की स्टेट में आ जाते हैं तो मजेदार बात यह होती है कि आप अपने भावनाओं से, आप अपनी ऊर्जा से, आप अपने विचारों से और आप अपनी क्रियाओं से उस पर्टिकुलर मोमेंट को जी रहे होते हैं जैसे कृष्ण जी रहे होते हैं। तो जैसे कृष्ण जब रास रचा रहे हैं तब भी पूरी तरह से हैं, जब बंसी बजा रहे हैं तब भी पूर्ण हैं, जब युद्ध कर रहे हैं तब भी पूर्ण हैं, और जब युद्ध करवा रहे हैं तब भी पूर्ण है, सिर्फ रथ चला रहे हैं तब भी पूर्ण है। ये पूर्णता आती तब है जब आपकी पूरी समझ, पूरा अस्तित्व एक जगह केंद्रित हो जाए उस क्षण में। तब आप ये समझ पाएंगे कि कृष्ण को परम वैरागी कैसे बोला जाता है। 16 किलोमीटर दूर वृंदावन था मथुरा से। अब वृंदावन और मथुरा की दूरी 16 कोस या 16 किलोमीटर जो भी आप माने, इतने कम थी कि उस डिस्टेंस को जीवन में कभी भी किसी भी क्षण कृष्ण पार कर सकते थे। पर पूरे जीवन में वृंदावन राधा से मिलने, जिस राधा का नाम आप कृष्ण के राम के पहले लेते हैं, जहां कृष्ण का नाम पूरा ही नहीं माना जाएगा राधा का नाम लिए बिना, उस संस्कृति में उस व्यक्ति ने जी के बताया कि पीछे नहीं क्यों जाया जाता। तो ऐसा नहीं है कि राधा के विचार आ रहे हैं और राधा से मिलने नहीं जा रहे हैं। बात यह है कि राधा के विचार भी नहीं आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है पर मैं काम में इन्वॉल्व हूं। मुझे तुम्हारी याद भी नहीं आ रही है क्योंकि मैं उस मोमेंट में, उस काम में इतना इन्वॉल्व हूं कि वही मेरा सर्वस्व हो गया है। तो कृष्ण के बारे में जब बात करते हैं तो ज्यादातर योगियों के समझ में नहीं आती, ज्यादातर वैरागियों के समझ में नहीं आती कि कृष्ण कैसी पहेली है। कृष्ण ऐसी पहेली है कि कृष्ण अगर गर्दन इधर करते हैं तो वो इधर की दुनिया पूरी खत्म हो जाती है, ऐसा बोलते हैं उनके बारे में। और ये तभी हो पाता है जब आप उस कैरेक्टर में उतना इन्वॉल्व हो जो उस मोमेंट पे आपको जीना है। इसलिए वैराग्य से अच्छी या वैराग्य के परे परम वैराग्य की स्थिति होती है पूर्ण इन्वॉल्वमेंट की स्थिति। ऐसा एग्जाम्पल एक मामले में फिल्म इंडस्ट्री में मिलता है, और वो मिलता है दिलीप कुमार के मामले में। दिलीप कुमार ने देवदास कैरेक्टर प्ले किया। अब देवदास का जब उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया तो वो इतने ज्यादा देवदास के अंदर उतर गए थे, उस कैरेक्टर के अंदर उतर गए थे कि वो खुद भूल गए थे कि वो दिलीप कुमार है। उनका 2 साल बाद में इलाज चला कि उनको वापस ये याद समझाया जाए कि वो दिलीप कुमार है, नहीं तो वो बार बार देवदास हो जाते थे। ही वॉज सो मच एनग्रॉस्ड इन दैट। बट ये एक डेविएशन है। पॉइंट ये है कि क्या हम कभी किसी कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो पाते हैं? यदि हो पाएंगे तो सक्सेस इस लोक की और परलोक की हमारे पीछे 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 उसी तरह दौड़ेगी जैसे किसी दिलीप कुमार, किसी अमिताभ बच्चन या किसी कृष्ण या किसी राम के पीछे चलती है। आपको यहाँ लोगों को यह तकलीफ हो सकती है कि मैं कृष्ण और राम की तुलना दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन से कर रहा हूं। ये तुलना नहीं है, ये एक बात है, ये एक बताने का तरीका है कि उस मोमेंट में कई लोग जिए हैं,
कृष्ण परम इन्वॉल्वमेंट, परम भागीदारी, परम वैराग्य की स्थिति पैदा कर दिए हैं, और वो हमारे लिए इसलिए लाइटनिंग सोर्स है इतने सालों से। द्वापर युग से आज तक सब कृष्ण को फॉलो करते आ रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना इन्वॉल्वमेंट दिया। तो दो बातें जो समझने लायक हैं इस पूरे वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा हूं, एक, सबसे पहले अपना कैरेक्टर डिफाइन करें कि आप इस लीला में, जिसको जीवन कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। आप यदि उसके बारे में हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर बात करेंगे। दूसरा, उस कैरेक्टर को पूर्णता में मोमेंट बाय मोमेंट जीने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 पूरी दुनिया आपको उस कैरेक्टर से पहचानने लगेगी, और जिस सफलता की आप बात कर रहे हैं वो आने लगेगी। फिर तीसरी चीज इसमें यह होगी कि वही सफलता आपको ध्यान में या फ्लो स्टेट में या आपके इकिगाई में ले जाने की का माध्यम बनेगी। फिर वही स्थिति आपको पूर्ण ज्ञान की स्थिति में लाने का माध्यम बनेगी। वही एक कैरेक्टर आपको जीवन की सफलता देगा, वही एक कैरेक्टर आपको योग की सफलता देगा, और वही एक कैरेक्टर आपको समाधिस्थ कर सकता है। इसलिए यदि आप ध्यान से देखें तो ना कभी कृष्ण ने सन्यास लिया पूरे जीवन, और ना राम ने सन्यास लिया, क्योंकि सन्यास भाव प्रत्याशे पैदा हो गया। आप उसी जगह बैठे बैठे सन्यासी हो गए जब आप उस कैरेक्टर में होते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू लिव योर न्यू ईयर बाय। आपको अपना नया साल इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर जीना चाहिए। जी कर देखिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, विकास सिंह।